बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 में जो डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें हमारे पास है प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास प्रीफिक्सेस। सम ऑफ द क्वांटिटीज और अदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं और कुछ हमारे पास छोटी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2,50,000 मीटर और जो है 0.002 वाट एंड 0.000002 ग्राम ETC, कि हमारे पास जो है ना कुछ क्वांटिटीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, उनको एक सिस्टम में लाने के लिए हम जो है ना प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। कि ऐसा यूनिट हैव द एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्रीफिक्सेस। Prefixes are the word or letter added before the SI unit, such as kilo, mega, giga and milli etc. अब SI यूनिट का जो हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा जो है उनके मल्टीपल होते हैं और सब मल्टीपल होते हैं। उनको हम प्रीफिक्सेस की जो है वो टर्म में हम क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। और वो प्रीफिक्सेस हमारे पास या तो वर्ड की फॉर्म में होती हैं या हमारे पास कोई लेटर होता है। कि जिस तरह मैंने कहा कि वो हमारे पास किलो हो गया, मेगा हो गया, गैगा हो गया एंड मिली हो गया, ये वर्ड्स हैं। और आगे हम टेबल में जाके इनकी वो सैम्पल भी देखेंगे। अब द प्रीफिक्सेस आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़। कि प्रीफिक्सेस का हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम बड़ी क्वांटिटी को जो है एक छोटी मिकदार में ज़ाहिर कर सकते हैं और वेरी वेरी स्मॉल को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आ सकते हैं प्रीफिक्सेस को यूज़ करके। अब एग्जाम्पल ऑफ प्रीफिक्सेस, कि फॉर एग्जाम्पल डिवाइडेड हमारे पास 20,000 ग्राम बाय 1,000 टू एक्सप्रेस इट इनटू किलोग्राम, सिंस किलो इज इक्वल टू 10⁻³ और 1000। कि इसमें हमारे पास है कि 20,000 ग्राम को हम 1,000 ग्राम से क्या करते हैं, डिवाइड करने से हमारे पास वो जो ग्राम वाली वैल्यू है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह वो मैंने कैलकुलेशन में दी हुई है कि 20,000 ग्राम इज इक्वल टू 20,000 ओवर हमारे पास 1,000, ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड की है हमने 1000 से, तो वो 20 किलोग्राम में क्या है, कन्वर्ट हो गया है। एक मेथड ये है कि हम डिवाइड करते हैं, दूसरा ये है कि हम जो है इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके 10⁻³ जो है वो हमारे पास किलो के इक्वल है, तो हम जो है ना 20 kg पुट कर सकते हैं। अब हम फर्दर इसकी कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 2 लाख मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास स्पीड है। अब हम इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, इस लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ना 200 क्रॉस 10⁻³ यानी कि मैंने 1000 से या तो डिवाइड कर देना है या जो है इसे साइंटिफिक नोटेशन में ले आना है। और 10⁻³ मुझे पता है वो किसके इक्वल है, किलो के इक्वल है, तो वो फिर हमने जो है ना किलो पुट कर दिया 10⁻³ की जगह पे। ये 200 किलोमीटर पर सेकंड हमारे पास वैल्यू बन गई, जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म वैल्यू है। अब इससे आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। वो हमारे पास है जी 48 लाख वाट। अब मैंने 4800 क्रॉस 10⁻³ कर दिया है, तो ये हमारे पास अब 10⁻³ की जगह मैंने किलो पुट कर दिया, तो इसका मतलब 4800 किलोवाट हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी आ गई। अब अगर इसको मज़ीद भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ
मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए फिर मुझे साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करके 4.8 क्रॉस 10 की पावर 6 वाट और 10 की पावर 6 मुझे पता है कि ये मेगा के इक्वल है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 4.8 मेगावाट। अब इससे फर्दर मूव करते हैं कि वो हमारे पास बहुत लार्ज क्वांटिटी है जिसमें 33, 00, 000 और 000 और 7 यूनिट हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसको मैं जो है 33 और 00 लिख के और उसके साथ बाकी जो ज़ीरो हैं उनको काउंट करके मैं 10 की पावर में लिख देता हूँ। ये साइंटिफिक नोटेशन है जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये 10 की पावर 6 मुझे पता है ये मेगा के इक्वल है, तो मैं मेगा साथ लगाऊंगा। ये प्रीफिक्सेस यूज़ किया है। अब ये हमारे पास 3300 मेगाहर्ट्ज़ जो है ये एक स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी आ गई है। अब कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है वो प्रीफिक्सेस का कॉलम है। फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारे पास ये प्रीफिक्सेस का है और दूसरा ये सैम्पल्स हैं और थर्ड कॉलम जो है वो हमारे पास उनकी वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सा को हम कैपिटल ई से ज़ाहिर करते हैं और इसकी पावर क्या है 10 की पावर 18। उसके बाद है जी पीटा, उसको हम कैपिटल पी से ज़ाहिर करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो 10 की पावर 15 है। फिर उसके बाद है जी टेरा को हम टी से ज़ाहिर करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास 10 की पावर 12। अब उसके बाद है जी हमारे पास गैगा, और गैगा को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से और ये 10 की पावर हमारे पास 9 है। उसके बाद है जी मेगा, और मेगा को हम कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो 10 की पावर क्या है 6। और उसके बाद है जी किलो को हम के से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद ये 10 की पावर 3 क्या है इसकी वैल्यू है। अब है जी हेक्टो को हम स्मॉल एच से ज़ाहिर करते हैं और ये हमारे पास 10 की पावर 2 है। इसी तरह हमारे पास डेका है, डेसी है, सेंटी है, मिली है, मैक्रो है, नैनो, फिर पीको, फिर फैटो, फिर एटो, और ये हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं जो प्रीफिक्सेस में हम यूज़ करते हैं किसी वैल्यू को एक स्मॉल शेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए। आगे जी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। A simple but scientific way to write large or small number is expressed to them in some power of tenses. The moon is 384,000,000 meter away from the earth. A distance of the moon from the earth can also be expressed as a 3.84 cross 10 की power 8 meter. This form of expressing a number is called the standard form or scientific notation. This saves writing down or interpreting large number of zero. Thus, अब इस साइंटिफिक नोटेशन में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत हमारे पास बड़ी या बहुत छोटी जो वैल्यू होती है या मिकदार होती है या नंबर्स होते हैं उनको हम 10 की पावर में जो रिप्रेजेंट करती हैं, ये हमारे पास जो सिस्टम होता है वो साइंटिफिक नोटेशन का सिस्टम है। अब इसमें हमारे पास ये मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो एग्जांपल है। अगर हम मून का जो ये मीटर्स में गिवन है तो हम इसको जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है ये 3 और 8 के दरमियान में हमारे पास रेफरेंस पॉइंट बनेगा और ये 8, ये 4 और इसके बाद ये 6, 0 ये 10 की पावर में आ जाएंगे तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होकर एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब जी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन a number is expressed as a sum power of 10 multiplies by a sum number between 1 and 10.
अब साइंटिफिक नोटेशन में ये तो हमें पता है कि हम टेंसेस की पावर में लिखते हैं, उसके लिखने के बाद कहते हैं मल्टीप्लाई होती है हमारे पास, वो 1 और 0 के बिटवीन होती हैं। अगर हम 10 है तो 10 को भी टेंसेस की पावर में हम नहीं लिख सकते और 1 को भी हम टेंसेस की पावर में नहीं लिख सकते। और टेंसेस की पावर में, पावर के साथ जो नंबर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू है, वो जो नंबर्स हैं वो 1 और 10 के इन बिटवीन होने चाहिए, यानी कि इनके दरमियान वाले नंबर होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अ नंबर 62750 कैन बी एक्सप्रेस एज, अब इसे हम 62.75 क्रॉस टेंसेस की पावर 3 इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और मेथड भी है कि 6.275 क्रॉस टेंसेस की पावर 4, ये भी इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं। और एक और भी है कि अगर 0.6275 क्रॉस टेंसेस की पावर 5, ये भी है। अब ऑल दीज आर करेक्ट बट द नंबर डेट है 1 नॉन 0 डिजिट्स बिफोर डेसिमल। अब 6.275 क्रॉस टेंसेस की पावर 4 preferably be taken as the standard form. Similarly, the standard form of 0.00045 second is 4.5 क्रॉस टेंसेस की पावर -4 सेकेंड। अब इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास ये एक नंबर गिवन है, एक वैल्यू गिवन है कि 62750। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में 3 तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास ये टेंसेस की पावर 3 वाली वैल्यूज़ है, ये वाले टेंसेस की पावर 3 इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं और टेंसेस की पावर 4 में भी लेके आ सकते हैं और टेंसेस की पावर 5 में भी लेके आ सकते हैं। बट ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास जो हैं ठीक हैं, करेक्ट हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। और इसमें जो है हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो टेंसेस की पावर 4 वाली जो वैल्यू है वो होती है। और उसके बाद मैंने जिक्र किया कि ये 0.0045 सेकंड है। अब इसको भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो 4 और 5 के दरमियान बना है। अब इधर पॉइंट से लेकर 4 और 5 के दरमियान पॉइंट तक 4 वैल्यूज़ हैं, तो वो टेंसेस की पावर में 4 आ जाएगा। और ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी वैल्यू जो है वो वैल्यू हमारी लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। अब measuring instrument are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. Measuring instruments used in past are not so reliable, accurate as so we use today. For example, candle, water, clock, and other time measuring devices used around 1380 were quite crude. On other side, digital clock and watches used nowadays are highly reliable and accurate. There we shall describe some measuring instrument used in physics laboratory. अब हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं हम उनको मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास लंबाई है, मास है, टाइम है और वॉल्यूम है। इसमें मेजरिंग जो हम पास्ट में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे बनिस्बत जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास आजकल जदीद डिजिटल जो है वो डिवाइसेस आई हुई हैं वो मोर एक्यूरेट हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो जो हमारे पास डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो मोर एक्यूरेट हैं मैकेनिकल के, यानी कि ओल्ड सिस्टम से। जो हम मुख्तलिफ जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अपनी फ़िज़िक्स लैब में, ये जो है ना मोर
एक्यूरेट वैल्यू को वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कौन कौन सी हैं, मेजर जो हैं वो लेंथ के हवाले से, एक हमारे पास मीटर रोल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, और उसके बाद अगर मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखें तो उनमें हमारे पास है फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अगर हम टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखें जो हमारे पास लैब में यूज़ होती हैं, उनमें मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। अब वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, जिसमें हम किसी भी चीज़ का क्या है वॉल्यूम की मेजर करती हैं, पैमाइश करती हैं, मालूम करते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है। तो आज का लेक्चर यहीं अख्ताम को जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर हम जो है इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक एक करके वो डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास इनकी वो हम यूज़ कैसे करती हैं, मेजरमेंट कैसे लेती हैं, और उसके अलावा इनके लीस्ट काउंट क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe my YouTube channel and click the bell icon.